Hello everyone, I Anupriya welcome you all on AP Education। पीछे की क्लास में हमने नेशनल साइंस ओलंपियाड का जो हम सिलेबस कर रहे हैं उसमें हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम बर्ड्स को पढ़ चुके हैं। बर्ड्स को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ फीचर्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? एन इंसेक्ट्स हैज़ 6 legs। एक इंसेक्ट में कितने लैग होते हैं? 6 leg होते हैं। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज thorax एंड थर्ड वन इज abdomen. They possess 3 pair of jointed legs, 1 pair of eyes and 1 pair of antennae. उनके अंदर क्या होता है? 3 pairs of leg होंगे, 1 pair आई होगी और 1 pair एंटीने हैं। ये यहाँ पर एंटीने हैं 1 pair, 3 pair legs हैं, 3 इधर है 3 इधर हैं, तो 3 pair legs हो गए एंड a pair of eyes, that is 2 eyes. An antennae in an insect is used for smell, taste and hearing. ये जो एंटीने हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? इंसेक्ट जो होता है वो इनको यूज़ करेगा स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और सुनने के लिए। तो एंटीने के 3 फंक्शन हैं, दैट इज स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। दे आर द सोल फूड सोर्स फॉर मैनी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? फूड होते हैं बहुत सारे एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल का। Now come on this. Did you know stick bug don't have ear but can sense sound by feeling vibration of air? जो स्टिक बग होते हैं उनके ईयर नहीं होते लेकिन वो सुन सकते हैं। कैसे? जो वाइब्रेशंस होती हैं एयर के अंदर उसको फील करके ही वो सुन सकते हैं। द क्वीन ऑफ सर्टेन टर्माइट स्पीशीज कैन ले 40,000 एग पर डे। कुछ जो टर्माइट जो होती है, दीमक जो होती है, उनकी रानी जो होती है वो 40,000 एग जो होगी एक दिन में ले करेगी। आंट कैन लिफ्ट एंड कैरी मोर देन 50 टाइम ऑफ देयर ओन वेट। एक चींटी जो होती है वो अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन का वेट उठा सकती है, मतलब 50 टाइम मोर वेट आंट कैन लिफ्ट। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंसेक्ट की कौन कौन सी इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इंसेक्ट क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। वो मीन्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसा पैदा कर देना। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वैसे ही क्या होंगे? इंसेक्ट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। लेकिन इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे? एग ले करेंगे। दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन। यंग इंसेक्ट हैच आउट फ्रॉम द एग एंड पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस बिफोर गोइंग इनटू अडल्ट। अब यंग इंसेक्ट जो है, जो कि अंडे के अंदर से इंसेक्ट एग है ये, उसके अंदर से जो बाहर निकला है यंग इंसेक्ट, वो क्या करता है? पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर ग्रोइंग इनटू अडल्ट। अडल्ट बनने से पहले अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच गो थ्रू 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इंसेक्ट जैसे कि ग्रास होपर है, कॉकरोच है, वो 3 स्टेजेस से होकर के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन इज एग, सेकेंड वन इज निम्फ एंड थर्ड वन इज अडल्ट। पहले क्या होगा? एग होगा, एग से निम्फ बन जाएगा, फिर निम्फ से अडल्ट बन जाएगा। ऐसा किसके अंदर होता है? ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस के अंदर। द यंग इंसेक्ट दैट कम आउट फ्रॉम द एग डू नॉट हैव ए विंग्स सो इट इज़ कॉल्ड निम्फ। जो एग जो होगा, हैच होगा, उसके बाद उसमें से ये इंसेक्ट निकल कर आ रहा है, इसमें क्या होती है? विंग्स नहीं होती, इसके पंख नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। द निम्फ शेड इट्स स्किन मैनी टाइम्स एंड ग्रो इनटू अडल्ट। ये जो निम्फ है ना, ये बहुत बार अपनी स्किन को क्या करेगा? शेड कर देगा, अपनी स्किन को हटाता रहेगा और फिर अडल्ट के अंदर ग्रो कर जाएगा। द शेडिंग ऑफ ऑल स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो ये पुरानी जो स्किन है उसको क्या कर रहा है? शेड ऑफ कर रहा है, निकाल रहा है पुराने स्किन को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड
सिल्क वॉर्म पास थ्रू 4 स्टेजेस। और कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि बटरफ्लाई है, तितली है, हाउस फ्लाई जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती है वो हैं, सिल्क वॉर्म है, वो क्या होती है 4 स्टेजेस होती है, उनकी लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट इन देयर लाइफ। उनमें कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? फर्स्ट वन इज एग, सेकंड इज लार्वा, थर्ड वन इज प्यूपा एंड फोर्थ वन इज अडल्ट। बटरफ्लाइज एंड मोथ ले एग ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। बटरफ्लाई और मोथ क्या करती हैं? वो एग ले कर देंगी। ऐसे लीफ होती है, लीफ की अपर सरफेस के ऊपर वो एग को ले कर देती हैं। एग हैचेज इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। अब वो एग क्या होगा? एग जो होगा वो हैच हो जाएगा, मतलब एग जो होगा वो टूट जाएगा और उसके अंदर से क्या निकलेगा? लार्वा निकलता है। और उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? उस लार्वा का एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। विच फीड ऑन लीव्स। ये जो कैटरपिलर है क्या करेगा? ये जो लीव्स है ना इसके ऊपर फीड करता है, इस लीव्स को खाता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। लार्वा कवर देमसेल्फ विद ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूकोन। लार्वा जो होगा ना वो क्या करेगा? अपने आप को एक बाहर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, अपने बाहर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा बना लेगा जिसको हम बोलते हैं कोकोन। द कैटरपिलर अंडर गो ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द कोकोन। कैटरपिलर क्या करता रहेगा? कोकोन के अंदर है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। दिस कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यंग स्टेज टू अडल्ट इज कॉल्ड मॉर्फोसिस। दिस कंप्लीट चेंज, ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज वो अपनी यंग स्टेज से अडल्ट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मॉर्फोसिस बोलेंगे। दैट इज पहले क्या था? लार्वा था, फिर प्यूपा हुआ, फिर ग्रोइंग डेवलपिंग मोथ हो गया, फिर अडल्ट बन गया। एग ले किया लीफ के अंदर, फिर क्या हुआ? एग हैच कर गया और यहाँ से ये लार्वा बन गया। लार्वा क्या करेगा? लीव्स को खाता रहेगा और अपने बाहर एक कवरिंग बना लेगा जिसको हम कोकोन बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा? मोथ जो होगी उसके अंदर कोकोन के अंदर डेवलप करती रहेगी और फिर वो बाहर आ जाएगी, उससे अडल्ट बन जाएगी। और ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज़ यंग वन से अडल्ट बनने की जो प्रोसेस है इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये क्या है? लाइफ साइकिल है किसकी? सिल्क वॉर्म की। नाउ सोशल इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो सोशल इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि आंट एंड हाउस हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट। आंट है, चींटियाँ हैं और क्या है? मधुमक्खियाँ हैं। ये कैसे इंसेक्ट है? सोशल इंसेक्ट्स है। सोशल इंसेक्ट मीन्स वो क्या रहेंगे? कॉलोनीज में रहेंगे, बहुत सारे के एक साथ रहेंगे। आंट्स आर स्मॉल क्रिएचर लिविंग इन द कॉलोनीज। आंट क्या होते हैं? ये आंट है, ये क्या होते हैं? छोटे क्रिएचर्स होते हैं। आपने घरों में अपने चींटियाँ देखी होंगी जो क्या होते हैं? छोटे छोटे ये क्रिएचर्स होते हैं और ये किसके अंदर ग्रो करते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। ये एक साथ बहुत सारी चींटियाँ रहेंगी। चींटी कभी भी अकेली नहीं रहती, एक साथ बहुत सारी चींटियाँ रहेंगी। देयर इज ए क्वीन अमंग आंट हु ले एग फॉर हर एंटायर लाइफ। इनके अंदर क्या होता है? एक पूरी चींटियों के अंदर से एक क्वीन आंट होती है जो कि क्या करेगी? पूरी लाइफ भर वो एग ले करती रहेगी। द सेकेंड टाइप ऑफ आंट इज मेल हु मेट्स विद द क्वीन। सेकेंड टाइप की आंट जो होगी कौन होगा? वो मेल होगा जो कि मेट करता है किसके साथ? क्वीन आंट के साथ। अदर आंट आर फीमेल वर्कर विच बिल्ड द मॉन्ड्स एंड कलेक्ट फूड फॉर ऑल ऑफ द आंट्स। दूसरी जो क्या होंगी? दूसरी जो आंट फीमेल वर्कर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? मॉन्ड्स बनाएंगी, टीले बनाएंगी और दूसरी चींटियों के लिए फूड कलेक्ट करती हैं। कौन? फीमेल वर्कर आंट जो होती है वो ऐसा काम करती है। उसके बाद आती है हनी बीज। हनी बीज आर स्मॉल फ्लाई इंसेक्ट विच यूजुअली लिव टुगेदर इन नेस्ट एंड हाइव्स। हनी बीज भी क्या होती हैं? कि छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं किसके अंदर? या तो अपने घोंसले के अंदर रहेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइव्स बोलते हैं। छत्ता जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ पर ये एक साथ रहते हैं कॉलोनीज़ के अंदर। क्वीन हनी बी हैज़ ए लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 2 ईयर। यहाँ पर एक जो क्वीन हनी बी होती है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? 2 साल से ज़्यादा होता है। द क्वीन इज़ द लीडर ऑफ ग्रुप एंड लेज एग। अब क्वीन जो होगी क्या होगी? ग्रुप की लीडर होगी, ऑब्वियस है ये तो। और क्या करेगी? वो एग ले करती है। मेल हनी बी ऑल्सो नोन एज ड्रोन डाई आफ्टर मेटिंग विद द क्वीन। मेल हनी बी जो होती है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं वो क्वीन हनी बी के साथ मेटिंग करने के बाद क्या हो जाते हैं? डाई कर जाते हैं। वर्कर बीज आर फीमेल बट नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस।
वहाँ पे वर्कर बीज भी होती हैं जो कि फीमेल तो होती हैं बट दे कांट रिप्रोड्यूस, मीन्स वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और हनी बीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो वर्कर हनी बीज क्या करती हैं, दे डू ऑल वर्क इन द हाइव लाइक हाउस कीपिंग, फीडिंग द क्वीन, ड्रोन एंड लार्वा। वो क्या करती हैं, हाउस कीपिंग का काम करेंगी, रानी को क्या करेंगी, फीड करेंगी, ड्रोन्स को फीड करेंगी, लार्वा को फीड करेंगी, कलेक्टिंग द पोलन एंड नेक्टर एंड मेकिंग द वैक्स। पोलन को कलेक्ट करेंगी, पोलन ग्रेन से जो भी नेक्टर है, जूस को कलेक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, वैक्स बनाती हैं। The largest insect ever known to have a terrorized the skies is Meganeuropsis or the Griffinfly, which was ancient dragonfly। जो सबसे लार्जेस्ट इंसेक्ट जो है, जो कि हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा स्काई को वो क्या कर देता है, टेररिस्ट कर देता है, बहुत ही ऐसे ख़तरनाक टाइप लगता है, उड़ता है तब, ये जो है ये है ग्रीफन फ्लाई बोलते हैं इसको, और मेगान्यूरोप्सिस भी बोलते हैं। ये क्या है, एनिशियंट ड्रैगन फ्लाई है और ये लार्जेस्ट इंसेक्ट है जो अभी तक हम जान पाए हैं इंसेक्ट्स के बारे में, उसमें से लार्जेस्ट इंसेक्ट है। इंसेक्ट डू नॉट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ। इंसेक्ट्स जो होंगे वो अपने माउथ से ब्रीथ नहीं करते हैं। दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड वाया होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स इन देयर एक्सोस्केलेटन। वो क्या करेंगे, जब ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं, हम अपने नोज से भी ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को और एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी तरह जैसे हम करते हैं, लेकिन हम नोज से करते हैं। और इंसेक्ट्स जो होंगे वो किससे करेंगे, होल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इस तरह से छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। स्पाइरेकल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। स्पाइरेकल्स कहाँ होते हैं, स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन के अंदर होते हैं। ए सिंगल हनी बी कॉलोनी कैन प्रोड्यूस अराउंड 100 kg ऑफ हनी ईच ईयर। हनी बीज कॉलोनी में पाई जाती हैं, एक साथ बहुत सारी कॉलोनी में बहुत सारी हनी बीज पाई जाएंगी, अलग अलग कॉलोनीज बना के रखती हैं वो अपनी। एक जो कॉलोनी है हनी बी की वो 100 kg हनी तक हर साल प्रोड्यूस करती है। 100 kg जो शहद है वो एक कॉलोनी हनी बी की प्रोड्यूस करेगी। फ्रूट फ्लाइज वर द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू बी सेंट इनटू स्पेस। ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है, ये है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई जो है वो पहले लिविंग क्रिएचर हैं जिनको कि स्पेस के अंदर भेजा गया था। द स्टैग बीटल इज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट टू बी फाउंड इन यूके। ये स्टैग बीटल नाम का जो इंसेक्ट है ये लार्जेस्ट स्पीशीज है इंसेक्ट की, जो कि कहाँ पाया जाता है, यूके के अंदर पाया जाता है। अभी फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, डिजीज़ को ट्रांसमिट करेंगे, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो होती हैं वो मच्छर से ही होती हैं। और मॉस्किटोज़ क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक लोकस्ट डिस्ट्रॉय फार्म एंड गार्डन्स। लोकस्ट जो इंसेक्ट है वो पूरे के पूरे फार्म को और पूरे के पूरे गार्डन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। टर्माइट डैमेज और फर्नीचर एंड वॉल्स। टर्माइट जो है वो हमारे फर्नीचर को और वॉल्स को डैमेज करती है। घरों में जो दीमक लग जाती है वो क्या करती है, अगर फर्नीचर के ऊपर दीमक लग गई है, अगर हमने उसको नहीं उतारा दीमक को और उसके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं लगाया तो वो उसको डैमेज कर देगी। क्लोथ मॉथ्स डिस्ट्रॉय क्लोथ्स बाय मेकिंग होल इन द क्लोथ। क्लोथ मॉथ्स जो होती हैं वो क्या करेंगी, क्लोथ्स के अंदर छोटे छोटे होल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेज एंड हाउस फ्लाई डू नॉट बाइट बट दे कैरी जर्म्स एंड कॉज डिजीज। कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, घरों में मक्खियाँ जो उड़ती रहती हैं, कॉकरोच भी घर में आ जाते हैं। वो बाइट तो नहीं करते लेकिन वो भी क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, बीमारी लेकर के आते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इंसेक्ट।
जो भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फूड आइटम शुड बी केप्ट कवर्ड। फूड आइटम जो है उसको हमें ढक करके रखना चाहिए। अगर हम फूड आइटम को ढक करके रखेंगे तो जो इंसेक्ट हैं वो जर्म्स को फूड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और हम बीमार होने से बच जाएंगे। बाय क्लीनिंग द स्टैगनेंट वाटर कलेक्टेड नियर होम्स एंड कवरिंग द ड्रेनेज लाइन्स। अगर हमारे घर के आसपास कहीं भी खड़ा पानी है, पानी ठहर गया है, तो हम उसको क्लीन करें, उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के उसको क्लीन कर दें ताकि वहाँ पर इंसेक्ट प्रोड्यूस ना हो और हम बीमारी से बच सकें। और घरों के आसपास जो नालियाँ जो होती हैं, ड्रेन्स जो होती है, उनको भी हमें कवर करके रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए। बाय स्प्रेइंग एंटी मॉस्किटो फॉग। कॉलोनी के अंदर एंटी मॉस्किटो फॉग जो है वो स्प्रे होनी चाहिए ताकि मच्छर जो प्रोड्यूस हुए हैं वो ख़त्म हो सके। कंट्रोलिंग फ्लाइज इन मॉस्किटोज़ बाय कीपिंग आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हम अपने घर को साफ़ रखें, अपने चारों तरफ को साफ़ रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस नहीं होंगे और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू बिन्स। कचरे को कचरादानी जो है डस्टबिन के अंदर ही डालें, इधर उधर कचरा नहीं फेंकें, क्योंकि अगर हम इधर उधर कचरा फेंकेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे लिए बीमारी लेकर के आएंगे। तो ये जो था, ये था चैप्टर नंबर 2 जो कि आज कंप्लीट हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and share to your friends also. Thanks for watching.